दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में हर प्रकार के जब कर्म करते हैं तो हमें ये लगता है कि उसका फल भी हम ही भुगतेंगे। हम मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, सोचते हैं कि जो हम पाना चाहते हैं उसका फल भी हमें ही मिले। मनुष्य अपने जीवन में हर प्रकार के कर्म करता है, कोई अच्छे तो कोई बुरे, और ज्यादातर जो वो कर्म होते हैं जो जाने अनजाने में होते हैं। मनुष्य उनकी अच्छाई और बुराई के बारे में सोचता भी नहीं। परंतु दोस्तों, क्या आपको ज्ञात है कि कर्मों का फल हमारी संतानों, पुत्र पुत्रियों को भी भुगतना पड़ता है? जी हाँ, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को एक बार एक कहानी सुनाते हैं। आज मैं आपको वही कहानी सुनाऊंगा। धर्म उपदेश चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। इस कर्म के फल से संबंधित और उस फल का हमारे संतान पे प्रभाव पड़ने से संबंधित कथा का विस्तार मैं आपसे करता हूँ। ये वही कहानी है जो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हम इस कर्म के चक्र को समझते हैं। एक बार वैकुंठ में माता लक्ष्मी प्रभु नारायण से एक बड़ा ही विचित्र सवाल पूछती हैं। माता कहती हैं कि प्रभु, इंसान अपने जीवन में कई प्रकार के कर्म करता है, अच्छे और बुरे, और उसे इस बात का ज्ञात भी नहीं होता कि उसके द्वारा किए गए कर्मों का क्या परिणाम होगा। प्रभु, मैंने कई बार देखा है कि इंसान कभी अच्छा कर्म करते हुए भी परिणाम बुरा ही भुगतता है, और उसी तरह कई बार इंसान बहुत बुरे कर्म करता है परंतु उसके साथ अच्छा ही होता है। ऐसा क्यों होता है प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समझा के बोले कि देखो माते, इंसान का अधिकार उसके कर्मों पे है, परंतु उसके कर्म के फल पे उसका कोई अधिकार नहीं। कर्म का फल उसके आने वाले समय में उसको मिलता है। इंसान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ उसका आज है, उसका भविष्य नहीं। कर्म फल जरूरी नहीं कि जैसा इंसान चाहता है वैसा ही हो। कर्म फल कई चीजों से जुड़ा हुआ होता है। उसमें इंसान की मेहनत तो होती ही है, परंतु उसमें एक और भाग इंसान के माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का होता है। माता लक्ष्मी ने भगवान को देखा और पूछा कि प्रभु, परंतु ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि इंसान के माँ बाप के किए गए कर्मों का फल उस इंसान को मिलता है? प्रभु ने कहा कि माता, ऐसा कई बार होता है। ऐसे कई कर्म होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही, जिनका भाग इंसान की संतान को मिलता है। आइए मैं आपको ये एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ। बहुत प्राचीन बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहा करता था। वो दिन रात बहुत मेहनत और मजदूरी करता था, और उसको मजदूरी की दिहाड़ी से जो पैसा मिलता उससे वो अपने घर को चलाता था। उसके साथ उसकी बीवी और उसका एक छोटा बेटा भी रहा करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद सिर्फ 10 रुपए मिला करते थे, परंतु ये होते हुए भी वो अपनी आधी दिहाड़ी को दान कर देता था। 10 में से 5 रुपए वो रोज ही किसी न किसी भिखारी या किसी और गरीब को दे देता था, और बाकी बचे हुए 5 रुपए में वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। समय यूं ही बीतता रहा और वो मजदूर इसी प्रकार रोज मजदूरी करके जो भी कमाता उसमें से आधा दान कर देता। अब उसकी संतान भी थोड़ी बड़ी हो रही थी। अब जैसे जैसे उसकी संतान बड़ी हो रही थी, उस आदमी को अपने पूरे परिवार को संभालने में बहुत कठिनाई आने लगी, क्योंकि महंगाई बढ़ी ही जा रही थी, परंतु वो मजदूरी से ज्यादा पैसा कमा नहीं पा रहा था। किसी तरह उसकी दिहाड़ी 10 रुपए से बढ़ के अब 20 रुपए तक हो चुकी थी, और 10 रुपए उन 20 रुपए में से वो दान कर देता था। अब उसका बेटा थोड़ा समझदार हो गया था, तो उसने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आप इतनी मेहनत और मजदूरी करते हैं और उसके बाद आप 20 रुपए कमाते हैं। उन 20 रुपए में से आप 10 रुपए तो दान ही कर देते हैं। अब 10 रुपए हमारे तीनों लोगों के लिए बहुत कम है, इसमें हम कैसे गुजारा कर सकते हैं? बेचारा पिता अपने बेटे की बात को समझ तो गया, परंतु कुछ बोला नहीं। माँ वहीं खड़ी थी। बेटे की बात को सुन के उसको बोली, बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ये मत सोचो कि हमें गुजारा करने में दिक्कत होगी। पिताजी रोज जो भी कमाते हैं उसमें से आधा जो दान करते हैं वो तुम्हारे ही लिए करते हैं। इससे सिर्फ तुम्हारा ही भला है, इसीलिए वो दान करते हैं, किसी और के लिए नहीं। उस बच्चे को अपने माँ की ये बात कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि अभी वो दुनियादारी के बारे में जानता नहीं था। आगे भगवान विष्णु बोले कि माता, इसी प्रकार समय बीतता गया और वो लड़का 10 वर्ष का हो गया। एक दिन मजदूरी से लौटते हुए वो आदमी एक बैलगाड़ी से लड़ गया, और उस बैलगाड़ी के बैल ने उसे सींग से उठा के फेंक दिया। सर पे चोट लगने के कारण उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। यह खबर जब उस बच्चे के घर पहुंची तो उस आदमी की पत्नी और उसके बेटे को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसकी माँ वहीं फर्श पे ही गिर गई और बेटा फूट फूट के रोने लगा। दोनों कई दिन तक उदास रहे, रोते रहते, एक दूसरे से गले लग के एक दूसरे को समझाते रहते।
माँ किसी तरीके से अपने बेटे को समझाती और रोती। वो परिवार जैसे टूट सा गया था। रोते रोते बेटे ने एक दिन माँ से पूछा कि माँ, पिताजी कहाँ चले गए हैं? वो क्यों चले गए हैं इतने दिन से मुझे छोड़ के, आपको छोड़ के? वो क्यों नहीं आ जाते हैं? बेचारी माँ जानती थी कि बेटा नादानी में बात कर रहा है, फिर भी बेटे को बोली कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तो भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पे चले गए हैं। माँ की बात को सुन के बेटे ने कहा कि माँ, जब पिताजी थे तो किसी तरीके से वो 20 रुपए कमा के 10 रुपए में हम सभी का ख्याल रखते थे। अब हमें कौन देखेगा माँ? कौन हमारा पालन पोषण करेगा? हम लोग क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे माँ? माँ ने बेटे की बात सुनी और थोड़ा उसकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु दिल में साहस लेके बोली कि बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उस घर के सदस्यों का कोई भी इंसान सहायक नहीं बनता, उनसे तो सभी दूर भागते हैं। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ, क्या गरीब का कोई सहायक नहीं होता? क्या हम अकेले ही रह जाएंगे? क्या कोई हमारी मदद नहीं करेगा? माँ ने कहा, बेटे, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि गरीब का कोई भी इंसान सहायक नहीं होता। गरीब का सिर्फ और सिर्फ भगवान ही सहायक होता है। गरीबों की सहायता सिर्फ भगवान करते हैं, इसलिए तुम परेशान मत हो। बेटे ने माँ से कहा कि माँ, मैं नहीं इस बात को मान सकता। भगवान हमें रोज के लिए पैसे लाके थोड़ी देंगे। मैं जाऊंगा कैलाश पर्वत और वहाँ से पिताजी को लेके आऊंगा। हमारे घर की परिस्थिति और गरीबी को देख के भगवान शिव जरूर तरस खाएंगे हम पे। माँ ने सोचा कि बेटे को अभी अपने पिता के जाने का बहुत दुख है, इसलिए माँ ने उस बच्चे की बातों को अनसुना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद वो गरीब आदमी की बीवी अपने बेटे को घर पे छोड़ के खेत में काम करने के लिए चली गई। लड़के ने सोचा कि माँ गई हुई है और माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हमारा गुजारा हो भी नहीं पा रहा, क्यों ना मैं कैलाश जाके भगवान शंकर से अपने पिता को लेके आऊं। ऐसा सोच वो लड़का अपने पिता को लाने के लिए जल्दी जल्दी अपना एक झोला बांध के घर से चल देता है। घर से निकल के वो काफी दूर तक चलता रहता है। बहुत दूर निकल के वो देखता है कि मार्ग पे एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ है। आराम करने के लिए वो उसी पेड़ के नीचे जा बैठता है। वो जगह बहुत ही सुनसान थी और लड़का उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के आंख बंद करके विश्राम कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसे एक आवाज सुनाई दी। उस बरगद के पेड़ ने मनुष्य की आवाज में उस लड़के से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छाया में आज तक कोई तुम्हारे जैसा होनहार और कोमल बच्चा आके विश्राम नहीं किया। लड़का एक पल के लिए तो थोड़ा डर गया, फिर वृक्ष की तरफ देखने पे उसे मालूम हुआ कि बरगद का पेड़ उससे ही बात कर रहा है। वो उठ के बैठ गया और बोला कि मैं बहुत दूर एक गांव से आया हूँ और मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। मैं तो अपने पिताजी को कैलाश पर्वत से लाने के लिए इस मार्ग पे चल रहा था। थक के मैंने सोचा आपके नीचे विश्राम कर लूं। मैं भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश जा रहा हूँ। बरगद का वृक्ष सोचने लगा कि अच्छा, ये कैलाश जा रहा है भगवान भोलेनाथ से मिलने। तो उस वृक्ष ने उस लड़के से कहा कि बेटा, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा भी एक प्रश्न पूछते आना। उनसे पूछना कि मैं कई वर्षों से इसी एक स्थान पे लगा हुआ हूँ, परंतु मेरा एक भी पत्ता आज तक नहीं गिरा और ना तो मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पे खड़ा रहूंगा? बेटा, भगवान भोलेनाथ से पूछना कि मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है? इसका कौन सा कारण है? लड़का बोला कि ठीक है, मैं भगवान शंकर से आपका ये प्रश्न अवश्य ही पूछूंगा। फिर भगवान विष्णु बोले कि हे माते। वृक्ष से बात करके वो लड़का वहाँ से उठा और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगा। अब आगे बढ़ते हुए एक जंगल में वो चला जा रहा था कि थोड़ी ही देर जंगल में आगे बढ़ के उसे एक बहुत ही विशालकाय इच्छाधारी सांप मिला। अपने मार्ग में इतना विशाल सांप देखकर वो लड़का बहुत डर गया और उसको देख वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में बात करने लगा और बोलने लगा कि सुनो बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बात को सुनो, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने उस सांप को देख के हाथ जोड़े और फिर उससे कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं अपने पिताजी को वापस लाने के लिए कैलाश जा रहा हूँ। वहाँ मैं भगवान शिव से अपने पिताजी को वापस मांगूंगा। सांप ने इस बात को सुन के कहा कि बेटा, तुम मेरा एक प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछ के वापस जरूर आना। उनसे पूछना कि मैं कई वर्षों से इसी जंगल के अंदर बसा हुआ हूँ। मैं बहुत ज्यादा
वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझसे चला तक नहीं जाता, मेरे शरीर में ज्यादा जान बची नहीं है, इस कारणवश मैं ज्यादा चल नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ से पूछना कि मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मैं इस योनि से मुक्ति नहीं पा रहा हूँ। लड़के ने उस विशाल सांप को देख के नमस्कार किया और कहा कि ठीक है, मैं भगवान शंकर से आपका कहा हुआ प्रश्न पूछ के वापस अवश्य आऊंगा। फिर विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को बताते हैं कि हे देवी, अभी तक इस लड़के के मार्ग में एक वृक्ष और एक सर्प आया है और ये अपनी मंजिल तक पहुंचा नहीं है। सर्प को नमस्कार करके वो लड़का वहां से आगे बढ़ जाता है। वो लड़का उस जंगल से बाहर निकल के एक गांव की ओर बढ़ा। उस गांव के खेत में उस लड़के को एक किसान मिला। उससे भी उस किसान ने यही बात पूछी कि बेटा, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बहुत जल्दी में लग रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? उस किसान को देख के वो लड़का वहीं पे रुक गया और फिर उसको बताने लगा कि मैं दूर एक गाँव से आया हूँ, बीच में मुझे कई बड़े जंगलों का सफर भी करना पड़ा। मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं कैलाश पर्वत जा रहा हूँ। वहाँ मुझे भगवान शंकर से अपने पिताजी को वापस लाने के लिए आग्रह करना है। इस बात को सुन के उस किसान ने उस लड़के से कहा कि बेटा, तुम एक काम करना, जब तुम भगवान भोलेनाथ से मिलो तो उनसे मेरा एक प्रश्न अवश्य पूछना। लड़के ने सुन के कहा कि बताइए, आपको कौन सा प्रश्न पूछना है? किसान बोला कि बेटा, उनसे पूछना कि मैं अपने खेत के पीछे कई सालों से एक बहुत बड़ा गड्ढा बनवा रहा हूँ, परंतु आज तक उसके अंदर से जल नहीं निकला है। उनसे पूछना कि मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से अभी तक उस गड्ढे में से पानी निकला ही नहीं है। मैंने इसमें अपनी बहुत संपत्ति और धन लगा दिया है, परंतु अभी तक मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई है। लड़के ने बोला कि ठीक है, मैं आपका प्रश्न भगवान शंकर से अवश्य ही पूछूंगा और लौटते वक्त आपको बताऊंगा भी कि उन्होंने क्या कहा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बताते हैं कि उस किसान से बात करके वो लड़का उस गांव से आगे बढ़ चला। गांव से बाहर निकल के वो लड़का आगे बढ़ ही रहा था कि एक बहुत बड़ा सा तालाब उसे दिखा। वो लड़का तालाब को देख के रुक गया और पास में जाके बैठ के उस तालाब से पानी पीने लगा। वो पानी पी ही रहा था कि उसने देखा कि एक सफेद रंग की बत्तख तालाब में तैरते हुए उसी की तरफ आ रही है। बतख उसके जब पास आई तो उससे पूछने लगी कि अरे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? वो बालक सोचने लगा कि बहुत अजीब बात है, मेरे इस सफर में मुझे कितने प्रकार के अलग अलग लोग और प्राणी मिल रहे हैं और सब मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं। लड़के ने बतख को बताया कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं कैलाश पर्वत की ओर निकल रहा हूँ। मुझे वहाँ पे भगवान शंकर से अपने पिताजी को वापस लाने के लिए आग्रह करना है। उस बालक की बात को सुन के उस बतख ने उससे कहा कि बेटा, तुम जब भगवान शंकर से मिलो तो उनसे मेरा एक प्रश्न अवश्य पूछना। उनसे पूछना कि मैं इस तालाब में इतने सालों से रह रही हूँ, मैंने अपनी 7 पुश्तों को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखा है। उनसे पूछो कि मुझे अभी तक इस योनि से मुक्ति क्यों नहीं मिली है, क्यों मैं अभी तक इस तालाब में भटक रही हूँ, इसके पीछे ऐसा क्या कारण है? क्या मेरे पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया था जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही? लड़के ने बतख की बात को सुन के कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रश्न भगवान भोलेनाथ से अवश्य पूछूंगा और वापस आते वक्त आपको बताऊंगा भी कि उन्होंने क्या कहा। वो लड़का वहां से आगे बढ़ते हुए तालाब को पार किया और तालाब के दूसरे छोर पे पहुंच गया। उस लड़के ने तभी वहां पे देखा कि एक हंस वहां मरा हुआ पड़ा हुआ था। लड़के ने उसे लांगा और लांग के आगे बढ़ गया। जैसे ही उसे लांग के वो आगे बढ़ा, तुरंत ही उस हंस ने उस लड़के से पूछा कि अरे बालक, तुम मेरे ऊपर से लांग के इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने तुरंत ही उसको कहा कि मैं एक गरीब आदमी का लड़का हूँ और मैं कैलाश पर्वत जा रहा हूँ। वहाँ मुझे अपने पिताजी को शिवजी से वापस लेके आना है। उस हंस ने उस लड़के से कहा कि यदि तुम कैलाश जा रहे हो तो वहाँ महादेव से मेरा भी एक प्रश्न पूछते हुए वापस आना। लड़का सुन के बोला कि अच्छा बताओ, तुम्हें क्या जानना है? मैं वो शिवजी से अवश्य ही पूछूंगा। हंस बोला कि उनसे पूछना कि मैं कई वर्षों से इसी तालाब के किनारे पड़ा हुआ हूँ। जब तालाब में पानी बढ़ता है तो ये पानी मेरे को तालाब के अंदर खींच के ले जाता है और जब तालाब में पानी कम होता है तो मैं वापस से किनारे पे आ जाता हूँ। ना ही मेरा शरीर गल रहा है और ना सड़ रहा है। कई वर्षों से मेरा शरीर ऐसा ही है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। लड़के ने उस हंस का सवाल सुन के हंस को कहा कि ठीक है, मैं जब महादेव से मिलूंगा तो आपका सवाल उनसे पूछूंगा और वो जो बताएंगे वो आपको वापस आते वक्त बता दूंगा। भगवान विष्णु फिर माता लक्ष्मी से कहते हैं कि माता, इस कहानी में आपने सुना कि एक छोटा सा लड़का अपने
भगवान से मिलने के लिए कितना बड़ा सफर तय कर रहा है और वो इस सफर में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से मिलके उनके प्रश्नों को भगवान तक पहुंचा रहा है। वो बालक उस हंस से मिलकर अपनी मार्ग पे आगे बढ़ चला। कई दिन तक वो चलता रहा और फिर अंत में वो कैलाश पहुंच ही गया। वहाँ उसने अपने प्रभु भगवान शंकर को देखा और देखते ही साथ वो उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगा। वो प्रभु को हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब मेरे पिताजी मेरे साथ घर पे थे तो वो रोज 20 रुपए कमाते थे और उसमें से 10 रुपए गरीबों में दान कर देते थे और बचे हुए 10 रुपए में मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी अपनी जिंदगी काटा करते थे। परंतु अब मेरे पिताजी घर पे है नहीं और मैं और मेरी माँ भूख प्यास से तड़प रहे हैं। किसी दिन हमें खाना मिलता है और किसी दिन हम सिर्फ जल पी के ही रह जाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे पिताजी को मेरे साथ घर वापस भेज दें। महादेव उस लड़के को देख के मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उस लड़के से कहा कि बेटा, तुम बहुत दूर से आ रहे हो, थोड़ी देर विश्राम कर लो और कुछ खाना खा लो। लड़के ने जब देखा कि भगवान भोलेनाथ उसे पानी पिला रहे हैं और उसे खाना दे रहे हैं तो वो चुपचाप उनके पास बैठ के खाना खाने लगा। भगवान उसे देख रहे थे और उससे पूछे कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ और भी पूछना है? उस लड़के ने कहा कि हाँ प्रभु, मेरे को रास्ते में कई जीव जंतुओं ने आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए कहा है। और इस तरह उस बालक ने भगवान शिव को बरगद का वृक्ष, इच्छाधारी विशाल सांप, गांव का एक किसान, तालाब की बत्तख और तालाब के किनारे पड़ा हुआ हंस का सवाल उन्हें बताया। प्रभु ने एक एक करके उसके सभी सवालों का जवाब दे दिया। फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ बोले कि बेटा, तुम बहुत दिन से इतनी बड़ी यात्रा करके मेरे तक आए हो, अब तुम अपने घर को वापस चले जाओ। जब तुम घर को पहुंचोगे तो तुम्हारे पिताजी वहाँ पे उपस्थित होंगे और साथ ही साथ जब तुम वापस जाओ तो उन सभी को उनके प्रश्नों का जवाब भी देते जाना। तुम्हारी माँ बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो बहुत परेशान है, इसलिए अब तुम अपनी वापसी करो। भगवान भोलेनाथ से बात करके और उनसे आशीर्वाद पाके वो लड़का बहुत खुश होके वापस अपने घर के रास्ते लौट गया। वापसी में लौटते हुए सबसे पहले उसे वही मरा हुआ हंस मिला जो कि वहीं उसी तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। हंस ने जब उस लड़के को देखा तो हंस उससे पूछा कि बेटा, क्या तुमने मेरा सवाल भगवान भोलेनाथ से पूछा था? लड़का बोला, हाँ, मैंने तुम्हारा सवाल पूछा था और भगवान ने उसका उत्तर भी दिया है। उन्होंने बताया है कि तुम अपने पिछले जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने अपने ज्ञान को अपने अंदर ही रखा रहा और किसी को बताया ही नहीं, इसीलिए तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खौल रहा है। जब तक तुम अपने ज्ञान को बांटोगे नहीं और किसी को बताओगे नहीं, तब तक तुम्हारे आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी और तुम इसी योनि में रहोगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि माता, अब आप सुनिए कि प्रभु ने ऐसा क्या खेल रचा था। जब उस हंस ने इस बात को सुना तो उसने उस लड़के से कहा कि बेटा, मैं इस हाल में हूँ कि मेरे पास तो कोई आता जाता ही नहीं और ना ही मैं उठ के कहीं जा सकता हूँ। एक काम करो, मेरे अंदर जो भी ज्ञान है वो तुम अपने पास ले लो। और तुरंत ही उस हंस ने अपना सारा ही ज्ञान उस लड़के को दे दिया और जैसे ही उसने अपना ज्ञान उस लड़के को दिया तो उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब वो लड़का वहां से आगे बढ़ा और आगे बढ़ के वो उस तालाब में पहुंचा जहाँ पे उसे वो बत्तख मिली थी। उसे उस तालाब पे फिर से वही बत्तख मिली। इस बार बत्तख ने उससे कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम महादेव से मिले और तुमने उनसे मेरा सवाल पूछा? लड़का बोला, हाँ, मैं महादेव से मिला भी और आपका सवाल भी पूछा है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अमृत भरा हुआ है, जब तक तुम अपना अमृत अपने अंदर ही रखोगी तुम्हें इस योनि से मोक्ष नहीं मिलेगा, इसलिए तुम अपने अमृत को सब जगह बांट दो। बत्तख ने लड़के की इस बात को सुन के कहा कि बेटा, मैं जिस तालाब में रहती हूँ वहां तो और कोई रहता ही नहीं, मेरी सातों पुश्ते खत्म हो चुकी हैं और मैं अकेले ही इस तालाब में भटकती रहती हूँ। एक काम करो, ये सारा अमृत तुम रख लो जिससे कि मुझे मोक्ष मिल सके। बत्तख ने तुरंत ही सारा अमृत उस लड़के को दे दिया। अमृत लेके वो लड़का वहाँ से आगे बढ़ चला और फिर वहाँ से उसको वही किसान मिला जो अपने खेत के पीछे एक बहुत बड़ा कुआं खुदवा रहा था। किसान ने उस लड़के को देखा तो उससे पूछा कि बेटा, क्या तुम महादेव से मिलके मेरा प्रश्न पूछ पाए? लड़के ने उससे कहा कि हाँ, मैं महादेव से आपका प्रश्न पूछा था और उन्होंने बताया है कि आपके घर पे एक जवान लड़की कुंवारी बैठी हुई है, जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक आपके कुएं से पानी नहीं आएगा, इसलिए पहले आप अपनी कन्याओं का कन्यादान करिए, यह आपका दायित्व है, उसके बाद ही आपके कुएं से पानी आएगा। लड़के की बात को सुन के किसान थोड़ा चिंतित हो गया क्योंकि उसके गांव में कोई भी ऐसा योग्य लड़का नहीं था जिससे उसकी लड़की की शादी हो सके। फिर किसान बोला कि बेटा देखो, मुझे तुम ही
सीधे साधे और योग्य लगते हो तो मैं तुम्हारे से ही अपनी बेटी की शादी करा देता हूँ। किसान की बात को सुन के लड़का राजी हो गया। किसान ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी और दहेज में बहुत सारा धन दे के उस लड़की को उसी लड़के के साथ विदा किया। फिर वह लड़का अपनी पत्नी को लेके आगे बढ़ा और मार्ग में आगे बढ़ते हुए वह उसी सर्प के पास पहुंचा जो पहले मिला था। उस सांप ने भी उस लड़के से वही प्रश्न पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्या तुम महादेव से मिल पाए थे, क्या तुमने उनसे मेरा कहा हुआ प्रश्न पूछा था? लड़का बोला कि हाँ, मैंने आपका प्रश्न महादेव से पूछा था और उन्होंने बताया है कि तुम्हारे पास जो नागमणि है उसको तुम दान नहीं करते हो। जब तक वो नागमणि तुम्हारे से ऐसे ही बनी हुई है तब तक तुम्हारा शरीर ऐसा ही रहेगा। अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो तुम अपनी नागमणि को दान कर दो। उस सांप ने जब ये सुना तो उसने लड़के से कहा कि बेटा मैं इस नागमणि को कहाँ दान करूं, मुझे कोई ऐसा योग्य दिखता ही नहीं। एक काम करो, मेरी नजर में तुम ही सबसे योग्य लड़के हो क्योंकि तुमने मेरी इतनी बड़ी सहायता करी है। इस नागमणि को मैं तुम्ही को दान करता हूँ। जैसे ही उस सांप ने अपनी नागमणि को उस लड़के को दिया वैसे ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का वहाँ से आगे बढ़ा और चलते चलते वो उसी बरगद के वृक्ष के नीचे पहुँच गया जिसपे उसने शुरू में विश्राम किया था। उस बरगद के वृक्ष ने उसको देखा तो पूछा कि बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुमने मेरे प्रश्नों का महादेव से उत्तर लिया था? लड़का बोला कि हाँ, मैंने आपके प्रश्न महादेव से पूछा था और उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में आप एक गुरु थे और आप छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान किया करते थे, परंतु आपने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। आप शिक्षा के बदले छोटे बच्चों से काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। आप पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे परंतु आपने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण आज आप वृक्ष बन के खड़े हुए हैं। आप कहीं भी हिल डुल नहीं सकते। आपके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो आपको किसी को देना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर बरगद का वृक्ष उस लड़के से बोला कि बेटा यहाँ कोई आता जाता नहीं है, एक काम करो, तुम मेरी मदद करे हो इसलिए मैं ये सारा ज्ञान तुम्हें को देता हूँ। और जैसे ही उस बरगद के वृक्ष ने उस लड़के को ज्ञान दिया उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई और वह उस योनि से मुक्त हो गया। अब वह लड़का अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही साथ उसकी माँ ने जब उसको देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ ने उस लड़के से पूछा कि बेटा तुम इतने दिन के लिए कहाँ चले गए थे बिना कुछ बताए, और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? वो लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ तुम बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। उसकी माँ वहाँ बैठी तो उस लड़के ने अपनी माँ को पूरी कहानी समझाई और उसको रास्ते में जो जो घटनाएं घटी उन सभी को समझाया। वो लड़का अब बहुत ज्ञानवान हो चुका था। उसे अब इस बात का एहसास हुआ कि उसके पिताजी लौट के नहीं आएंगे और उसके पिताजी के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल महादेव ने उसको प्रदान कर दिया है। भगवान विष्णु बोले कि देवी, वृक्ष से उस लड़के को ज्ञान मिला, मरे हुए हंस से उसे कई प्रकार की विद्याएं मिली, किसान की बेटी से शादी करके उसे किसान से अपनी पत्नी और बहुत धन मिला, बत्तख से उस लड़के को अमृत मिला और उस विशाल सांप से नागमणि। ये सभी महादेव ने उस लड़के को प्रदान किए थे। वास्तव में ये सभी फल उस लड़के को अपने पिता के कर्मों द्वारा ही मिले थे। उसके पिता ने जिंदगी भर अच्छे कर्म करे जिस कारण उस लड़के को इतनी सारी वस्तुएं महादेव ने प्रदान कर दी। उसका पिता बहुत ही पुण्य काम करता था इसलिए उसका सारा फल उसके बेटे को गया। महादेवी बोली कि प्रभु, मुझे आपकी कहानी से इस बात का पूर्ण एहसास हो गया कि इंसान कर्म चाहे कोई भी करे उस कर्म फल का भागीदार उसकी संतानें होती हैं। इसलिए इंसान को हमेशा ही अपने कर्म पे पूर्ण ध्यान देना चाहिए क्योंकि कर्म का फल जरूरी नहीं कि उसी को मिले, हो सकता है कि उसका कर्म फल उसकी संतान की नियति में लिखा हो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस कहानी को सुन के आपको कर्म फल के बारे में ज्ञान मिला होगा। आप हमेशा ही अपने कर्म करते वक्त ध्यान रखें कि कर्म फल आपकी संतानों को भी मिल सकता है। इसलिए सदैव ही प्रयास करें कि आप अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, दान करें और लोगों में हमेशा ही खुशियां बांटें। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में कमेंट में राधे राधे अवश्य ही लिखें।